विधायक हॉस्पिटल में पिस्तौल लहराता है, इसका विधायक माथी लेके हाथ में पिस्तौल लेके घूमता है, बहुत इंजेक्शन और अथी करता है दूसरे को भी। किसको धमकी देते हो जी, किसको धमकी देते हो? अब तो दूसरा जमाना ढेला मारने का जुग रह नहीं गया है रे भाई। इसी के लिए हम जो है सो कि डिजिटल टीका देते हैं। आगे कोर्ट का मामला होगा तो तरह तरह की बातें करता है, हमसे ज्यादा बात बनावे आता है। अभी सपना पाल रहे हैं, सपना पाल रहा है, सपना तो सपने हो जाएगा। तो ढेलवा से मारिए तो कोई करते भाग जीते, समझ लेना, कोई करते वो भाग जीतो, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद है तो फिर भौंकतो तो फिर मारिए, तब तो वो जुग रहा नहीं। अब तो डिजिटल जुग हो गया है, अब तो दूसरा जमाना ढेला मारने का जुग रह नहीं गया है रे भाई। इसी के लिए हम जो है सो कि डिजिटल टीका देते हैं। अब टीका दे रहे हैं डिजिटल, है ना, बहुत इंजेक्शन और अथी करता है दूसरे को भी। किसको धमकी देते हो जी, किसको धमकी देते हो कि और विधायक को जेल भेजेंगे? शर्म आता है? अरे अभी सरकार है तब ना लंपटाई कर रहे हो, आए धमकी देते हो। धमकी से ने डराए वाला है, खंगार देंगे एकदम, है ना, खंगार देंगे ने धमकी, ने धमकी नहीं चलेगा। आपने नहीं देखता है कि इसका विधायक हॉस्पिटल में पिस्तौल लहराता है, इसका विधायक माथी लेके हाथ में पिस्तौल लेके घूमता है, इसका विधायक सरकारी बॉडीगार्ड ले जाकर के विधायक पति किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा धमकी देता है, उस समय कुछ नहीं होता है। तो वो तो कोर्ट का निर्णय फिर होगा, आगे कोर्ट का मामला होगा। तो तरह तरह की बातें करता है, हमसे ज्यादा बात बनावे आता है। हम कितना दिए हैं तब ना बैटरी लग गया है, बैटरी पर चल रहा है, शॉर्ट कर जाएगा बैटरी। मेरे पास ऐसा ऐसा टीका है, देंगे, ठीक है ना। अब बताइए तो, जिसका घर परिवार, जिसका जो है सो कि भतीजा गोतिया नैया, इसको आईना दिखाया था से 1 महीना पहले, किन्हीं टीचर के बारे में बोले थे, इनका भतीजा आके मीडिया के सामने ऐसा घिनमा घिन कर दिया, तब भी शर्म नहीं आया। रे हे भगवान, अभी सपना पाल रहे हैं, सपना पाल रहा है, सपना तो सपने हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे ज्यादा क्या बोले हम, इससे ज्यादा अब एक बात आओ बोल देंगे हम, ठीक है। बात ये है ये लोग कहता है कि हम लोग बहुत अथी हैं, माने कि हम लोग किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, हम लोग किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। अरे तुम लोग फंसाते भी हो, डराते भी हो, फिर बचाते भी हो, झुकाते भी हो, और जो नहीं झुका उसको क्या करते हो सब मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ठीक है ना। झुका दोगे इन्हें, हम लोग को झुके वाला है, हम लोग झुक गए, झुकाए ना जी, बड़ी आदमी लगाए हुए हो, क्या हुआ, कुछ नहीं। कम बोला करो, कम अथी किया करो, है ना। एगो देख रहे हो, कहते हैं कि हम सौदा, देखो 5-5 हजार आदमी लाओगे तो टिकट देंगे, तो हम तो वह व्यक्ति के बारे में पहले बोल दिए हैं कि उसके इतना बड़ा सौदागर कोई है भी नहीं, ठीक है ना। तो आगे बतावेंगे, पहले अपना घर देखो, अपना घर में कैगो छेद है ना, जिसके साथ 7 फेरा लिए हो, कोई तुम्हारी घर की महिला है तुम्हारे साथ, इसका जवाब दो। समझ गए, मैं बढ़िया से बोला हूं, और इसका जवाब तो देना होगा कि अपनी घर की महिला को समझा सके, जे दूसरों को बोल रहे हो, हैं? अभी ये इतने में अलर बलर हम खंगार देंगे एकदम, ठीक है ना। अबरी अगर हम देखे कुछ तो अगला बार तो ऐसा टीका देंगे ना, ऐसा टीका देंगे कि फिर जो है सो कि फोटो लगाते हो, अपना फोटो कहाँ लगाए थे, ठीक है। फिर आगे फिर हम बतावेंगे, फिर अगला सप्ताह, फिर अगला शनिवार को हम आवेंगे, ठीक है। नमस्कार, हर हर महादेव, जागो बिहार, जागो बिहार, एक बार तेजस्वी सरकार, ठीक है। फिर से एक बार आपको साप्ताहिक हम घटना जो हो रही है बिहार में, हत्याओं का जो दौर चल रहा है, लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या हो रहा है, शहर से लेके गांव देहात तक हत्याओं का सिलसिला जारी है, उसका फिर हम 1 सप्ताह का आपको डिटेल में हम आपको जानकारी देते हैं,
ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको और जानकारियां देंगे, जो कि अभी बहुत जदयू के लोग कुछ कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, उस पर लास्ट में हम आपको उस सब का उदाहरण देके बतावेंगे कि क्या है नहीं है रे भाई। हाँ है। अब आप सुनिए, 12 तारीख 12/4/25 को उस दिन करीबन 7 हत्याएं हुई। ये तो मैं कम ही और छुप जाता है, 7 हत्या हुई। छीन छोर कितना हुआ है, शहर की बात कर रहे हैं, महिलाओं से चैन छीनना, जैसे कि आप पटना की खबर, सीआरपी हवलदार की पत्नी से सोने की चैन पटना में छीन लिया। राजीव नगर की बात कर रहे हैं, आयकर निरीक्षक के घर से लाखों की संपत्ति ले भागा है। और उसके बाद मैंने कि क्या कहे, तरह तरह का मैंने मास्टर जो है सो कि स्कूल में जो है सो कि दारू पी के पहुंच रहा है, मैंने पॉलीथीन है सो कि बैग में दारू रख के भी पी के भी जा रहा है। ये बिहार सिर्फ नालंदा जिला की सब घटना है। और क्या कहें, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जितना गैंग रेप बढ़ गया है उसका कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप, घर से उठाकर 2 बदमाशों ने किया गंदा काम, ये रोहतास की घटना है। अब क्या हम बोले इस पर, आप लोग सुनते जाइए। अब आ जाइए 13 तारीख की घटना। उस दिन 3 हत्याएं हुई। और उसके बाद जो है सो कि कुछ मसौढ़ी में हत्या हुई। और तो फिर छीन छोर का तो चैन और तब तो कहना ही नहीं है। जब डीएसपीए के मोबाइल छीन ले रहा है रे भाई, ये 13 तारीख को बुद्धा कॉलोनी में डीएसपी साहब के मोबाइल छीन लिया, दरोगा जी के चैन छीन ले रहा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री के पर्स छीन ले रहा है। तो इसको कैसे हम लोग देखा जाए भाई? बिहार की स्थिति, बिहार की बाहर में कैसी छवि बन रही है, क्या बताया जाए? क्योंकि हमारे नेता तो तेजस्वी जी डेली बोलते हैं कि अचेत मुख्यमंत्री है, अचेत अवस्था में एकदम सोया हुआ है, उसको तो कोई जानकारी है लेना देना। खैर वो तो 2025 में उसका सबको पता चल जाएगा। अब आइए 14 तारीख की घटना। उस दिन 2 हत्याएं हुई है ना, घोसबरी में हुई और भी कहीं कहीं हुई। और तो और माने कि लूटपाट तो इतना बढ़ गया है पटना में, लखीसराय, कहाँ माने कि हम नहीं कहा जा सकता है। और तो हम बता रहे हैं गैंग रेप की घटना डेली बता रहे हैं। फिर 14 तारीख को बता रहे हैं इंटर की छात्रा को बंधक बनाकर 4 युवकों ने किया गैंग रेप। ये आपको बांका की खबर है ना। अब सुनते जाइए, एकदम खाली सुनते जाइए। अब आइए 15 तारीख की घटना हम आपको बता रहे हैं। 15 तारीख की घटना में जो है कि कितनी हत्याएं हुई, 3 हत्याएं। और छीन छोर का तो कहना ही नहीं है। पटना दानापुर से जो है सो कि में नकदी जेवरात करोड़ों का हो रहा। अगम कुआं में, पटना सिटी अगम कुआं में महिलाओं का चैन छीन लिया। डेली हम देखिए, सुनते जाइए एकदम डेली। हत्या का तो खत्म है, अब गोलीबारी कितना हो रहा है इसका तो खैर जवाबे नहीं है रे भाई। और गैंग रेप कितना बढ़ा हुआ है। तो ये सब जो है सो कि घटना हो रही है। स्कूल जैसे फिर 15 तारीख को स्कूल गई नाबालिग का दिन दहाड़े अपहरण, अपराधियों को मैसेज पढ़ने के बाद परिवार में मचा कोहराम, पश्चिम चंपारण जिले की घटना है। अब आ जाइए 15 तारीख की घटना, 16 तारीख। तो 16 तारीख को 4 हत्या हुई। पटना में भी हत्या हुआ, माने बहु जब पटना में तो कहीं ना रुकिए नहीं रहा है, शहर की बात हम करें, और सब जगह तो। और छीन छोर तो खैर कहना ही नहीं है। गोलीबारी पटना में हो रहा है। खिड़की उड़की के विवाद में लालजी टोला में मार 25-30 राउंड गोली चल रहा है। कहिए दिए कि गोली को तो भुंजा बना दिया है ये लोग भाई। अब आइए देखिए, उस दिन भी जो है रंगदारी का मांगना का भी तो गजबे है। तो इन लोग को तो कुछ नजर नहीं आता है, बताते हैं आगे। आओ एक चीज और ही बिहार में इस सरकार में 2005 के बाद हुआ है। अब जो है मंदिर के दानों पेटी ले भाग रहा है भाई, पटना से ले भाग रहा है। पटना का नामी हनुमान मंदिर, शास्त्री नगर जो पचमुखी हनुमान मंदिर है, वहां से दान पेटी लेके भाग रहा है। और कहा जाए कहां से सासाराम से दान पेटी लेके भाग गया, जैसे पटना सिटी के मंदिर से दान पेटी लेके भाग गया। क्या कहा जाए भाई। अब आइए 17 तारीख को 5 हत्या हुआ, समझ गए ना। और बंद घरों से तो खैर देख लीजिए, परसा बाजार में एक ही रात में बंद 7 फ्लैटों से लाखों की संपत्ति चोरी। एक दिन में 10 फ्लैट 7 फ्लैट साफ कर दे रहा है।
और इन लोग को तो भाई कहना नहीं है, तो सुनते जाइए। और जो है सो और कह दिए गैंग रेप बलात्कारों की तो गजबे बहार हो गई है रे भाई, क्योंकि यहाँ तो भाई बिहार है, बलात्कार का भी बहार है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है, अचेत अवस्था में है, क्योंकि भाजपा कुमार है ना। अब 17 तारीख को आइए, तो 17 तारीख को 5 हत्या हुए, जोड़ते जाइए कितना हत्या हो गया, 5 हत्या है। और तो और शराबबंदी तो ऐसा भाजपा नेता के अंधाधुंध धंधनाइले है एकदम गोली से, आरा में भाजपा नेता के अथी किया है। और उसके बाद पुलिस शराबी के पकड़ने जा रहा है, तो जैसे कि क्या कहा जाए भाई, दारू पी के जा रहा है ड्राइवर, उसका करा चलो शराब पीकर शराबियों को पकड़ते हैं, वीडियो वायरल हो गया। अब क्या कहा जाए, शादी उदी समारोह में एकदम दे दनादन गोली का तो खैर कहना नहीं, हम तो कह दिए कि घरे घर कट्टा निकल रहा है। यहाँ कोई हमसे बाजी लगा ले कि कट्टा है कि नहीं बिहार में घरे घर, ठीक है ना। और हम क्या बोले, और जो है सो कि शराबी को पकड़ने जा रहा है प्रशासन, तो उसको मार के जो है सो कि भगा दे रहा है, माने कि एकदम पीट के भगा दे रहा है। ये कहाँ का घटना है, ये आपको हम बता देंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री